कैंडिडेट्स, अगर आप भी इंडिया की स्पेस एजेंसी में जॉब पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए इसरो की तरफ से साइंटिस्ट एंड इंजीनियर के 92 पोस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आपने भी बीई, बीटेक और गेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एज क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारी स्क्रीन पर इसरो की तरफ से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर की वैकेंसी के लिए, जिसके लिए इसरो की तरफ से फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट करवा दी गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी इसमें पोस्ट वाइज चीजों की, तो उस बारे में हम बात करते हैं। फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट क्या रहेगी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अगर फॉर्म फिलिंग की मैं बात करूं तो 29 जुलाई से इसकी फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो ये है आपकी पोस्ट वाइज डिटेल। यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट आपकी रहने वाली है, देखिए साइंटिस्ट एंड इंजीनियर की है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन के अंतर्गत रहने वाली है। पहली रहेगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल के लिए आई हुई है वैकेंसीज, आपकी ये मेंशन की गई है। ये है आपकी 34, टोटल 92 वैकेंसीज है, ठीक है। मैकेनिकल के लिए रहने वाली है 26। उसके बाद रहेगी कंप्यूटर साइंस जिसके लिए 13 वैकेंसीज है, सॉरी। सिविल के लिए 10, इलेक्ट्रिकल के लिए 4, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 2, आर्किटेक्चर के लिए 2 और लास्ट हमारी रहेगी यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी जिसके लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है। तो टोटल 92 पोस्ट इसके लिए रिलीज किए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो मैं आपको बता चुकी हूँ आप बीई, बीटेक या और गेट इसके साथ भी चाहिए हुए हैं। तो अगर आपने ये क्वालिफाई किया हुआ है गेट तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो अगर आपने बीई या बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में विथ मिनिमम 65% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और वैलिड गेट स्कोर भी आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। सेकेंड, सबके लिए सेम रहेगा। बीई या बीटेक आपने अगर जिस भी डिसिप्लिन की मैंने आगे बात करी, आपको पोस्ट बताई, उन डिसिप्लिन में अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ है विथ मिनिमम 65% मार्क्स और आपने गेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए जो डिसिप्लिन में आपने इंजीनियरिंग की हुई है। तो ये है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारी पोस्ट के लिए, ठीक है। विथ मिनिमम 65% मार्क्स, आप याद रखिएगा ये आपसे मार्क्स इसके लिए मांगे गए हैं। बात करें अगर एज क्राइटेरिया की, तो एज जो रहेगी आपकी अपर एज लिमिट वो है 28 ईयर्स, ठीक है। अपर एज दी गई है 28 ईयर्स। उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जो यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। तो इस अनुसार आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपकी जो यहाँ पे एज है 98 दी गई है, ठीक है। अगर आप एज नहीं, जो एयर आपका आता है, अगर आप ओबीसी से हैं तो 95 एंड एससी एसटी से तो है तो 93 वाले जो कैंडिडेट्स हैं, तब से जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो 28 रहने वाला है, बट यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो अपर एज है वो एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे एज क्राइटेरिया मेंशन किया गया है इसरो की तरफ से। उसके बाद बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो 250 रुपीज आपकी इसके लिए फी रहने वाली है जो आप ऑनलाइन ही फिल करेंगे, ठीक है। ये फीस रखी गई है इसरो की तरफ से। अब हम सीधे सीधे बात करेंगे आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह की। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं जो 250 रुपीज फीस है वो सिर्फ देनी है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स को। जितने भी विमेन कैंडिडेट्स हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, एक्स सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूबीडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फीस यहाँ पे पे नहीं करनी है। आपको फीस यहाँ पे उसमें छूट दी जा रही है, तो ठीक है। ये आपका फीस क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। उनका फॉर्मेट क्या रहेगा वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे फॉलो करनी है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए गए हैं। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
सीधे बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसके लिए जो आपका सिलेक्शन होगा, देखिए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपका गेट क्वेलिफाई होना कंपलसरी है। तो इसके लिए जो आपका सिलेक्शन होना है कैंडिडेट्स, आप सिलेक्ट किए जाओगे यहाँ पे आपके मार्क्स के बिहाफ पे। तो देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो आपका जो इंटरव्यू होगा उसके लिए आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे यहाँ पर आपके मार्क्स के बिहाफ पे, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे आपके जो गेट, सॉरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ जो आपका गेट स्कोर है उसके बिहाफ पे आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। जो भी आपका गेट स्कोर रहेगा, आपको कोई यहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं देना है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाओगे, और शॉर्टलिस्ट किए जाओगे यहाँ पे अपने जो भी आपके गेट स्कोर है उसके बिहाफ पे। फिर यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट्स आपको फॉलो करने हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये चीजें आपको फॉलो करनी जिसमें आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आपको कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना है, इंटरव्यू देंगे डायरेक्ट, और इंटरव्यू आपका होगा गेट स्कोर के बिहाफ पे। अब यहाँ पे अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें इंटरव्यू के लिए, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रखे गए हैं 50% मार्क्स फॉर इंटरव्यू और 50% मार्क्स फॉर गेट स्कोर, जो आपका गेट स्कोर है उसका, दोनों के उसमें यहाँ पे आपका ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। और जो SC ST और PWBD के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, SC ST OBC PWBD, गेट स्कोर 40% आपका इंटरव्यू, ठीक है, टोटल 50% रहेगा, और यहाँ पे टोटल रहेगा इसका 60%। ये आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए होने वाला है। उसके बाद जो आपका लास्ट पैनल बैठेगा फॉर जनरेशन ऑफ द फाइनल पैनल, 50% वेटेज विल बी गिवन टू गेट स्कोर एंड 50% वेटेज टू इंटरव्यू मार्क्स। तो उसके बिहाफ पे आपका फिर यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा आपके गेट स्कोर और इंटरव्यू के बिहाफ पे। तो पहले जब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे तो वो गेट स्कोर के बिहाफ पे किए जाओगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपके गेट स्कोर और आपके इंटरव्यू के मार्क्स के बिहाफ पे आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करनी है। अगर बात करो आपकी बेसिक सैलरी की, तो वो रहेगी आपकी 56,100 रुपीज, ये आपका सैलरी पे यहाँ पे रहने वाला है, फिर ये वेरी करता हुआ आपका चले जाएगा। ये आपका बेसिक पे यहाँ पे रखा गया है स्टोर की तरफ से। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो आपको यहाँ पे फॉलो करने कंपलसरी है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए 28 जुलाई से, सॉरी मैं 29 बोल चुकी हूँ यहाँ पे, सॉरी 28 जुलाई से यानी 28 जुलाई से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो आपका ऑनलाइन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, एंड लास्ट डेट रहेगी 17 अगस्त। तो 17 अगस्त तक आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अगर आपने BE BTech और गेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये PDF जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसे डाउनलोड करें, अच्छे से पढ़े, उसके बाद ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।